सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में आपने पार्ट 3 किया था, आज हम पार्ट 4 करेंगे। ठीक है, उसमें जो है हमने ये जाना था कि कैसे वो रिश्तेदारों से उपेक्षा करते हैं और उनके बच्चे जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, और उनकी पत्नी जो है संस्कारों के निभाने के कारण उनको लगता है कि वो परिवार के बोझ तले दब गई। तो हर बात से जो है वो अनबन सी या मतभेद उनके मन में रहता ही था। अब आगे यशोधर बाबू जो है वो अपने बच्चों को समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से, उनको लगता है और ये बात स्वीकार भी करते हैं कि उनके बच्चे और बीवी ज़्यादा समझे और सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिताजी की जो है थोड़ी सी गलती का अफसोस भी रहता है कि कौन सी गलती थी उनसे हुई कि अब्बा ने जो है डीडीए के फ्लैट थे निकले, तो उसमें फ्लैट में उन्होंने पैसा नहीं भरा। उन्हें ये सबसे बड़ी भूल लगती है कि डीडीए के फ्लैट उस वक्त तो सस्ते रेट पर मिल जाते हैं हमें, और हम जो है अच्छे से, क्योंकि रिटायर होने के बाद तो सरकारी क्वार्टर छोड़ना ही पड़ता, और जब हमें कहीं अपने घर जाना पड़ेगा तो हम कैसे जाएंगे, ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा इस बात से, उनको इस गलती का उन्हें बड़ा दुख रहता था अपने पिता की। और यशोधर बाबू जो है वो भी ये समझते थे कि वास्तव में मेरे पत्नी और बच्चे ठीक कहते हैं। और फिर बेला मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, ये बातें तो उनको वैसे भी अच्छी नहीं लगती थी, तो बच्चों से भी ये उपेक्षा रखते थे कि वो अपने परिवार के प्रति रुचि लें, परंतु पत्नी और बच्चों की ये बात जो है मूर्खतापूर्ण लगती थी। देखो उनका एक बार वो प्रवचन सुन रहे थे, तो प्रवचन सुनते सुनते ना उनके कानों में ना जनार्दन शब्द सुनाई दिया। वो जो पंडित जी प्रवचन दे रहे थे ना, उन्होंने कुछ बोला ऐसा जिसमें जनार्दन शब्द आया, तो जनार्दन उनके जीजा का नाम था। तो उन्हें तुरंत अपने जीजा की याद आई, जनार्दन जोशी की, कि आजकल उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उनसे मिलने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते थे। जीजा जी का अपना हालचाल पूछना चाहते थे, क्योंकि उनका कर्तव्य बनता था कि अपनी बहन के पति का हालचाल पूछे। लेकिन जब उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को ये बात बताई कि वो उनको मिलने के लिए जाना चाहते हैं, हद तो तब हो गई जब उनके कमाऊ बेटे ने ये कह दिया, आपको बुआ के यहाँ भेजने के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता था, क्योंकि वो बराबर का कमा रहे थे, अपने बच्चों के बराबर ही कमा रहे थे, लेकिन उसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि आपको बुआ के यहाँ भेजने के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा, और ना ही मैं उनको देने के लिए आपको कुछ दूंगा। ये बात सुनकर उन्हें बड़ा दुख होता था कि उनके बच्चे ऐसा जवाब देते हैं। जब भी यशोधर बाबू को कोई भी काम करते थे तो वो हमेशा किशनदास से सलाह लिया करते थे, और बच्चों से भी यही उपेक्षा रखते थे, और बच्चे कहते थे। लेकिन बच्चे जो है हमेशा ये बात कहा करते थे कि जैसे ही वो पूछते थे ना कि भी तुमने ये बात मुझसे नहीं पूछी या कोई भी सलाह मुझसे नहीं ली, तो वो उनके बच्चे पता क्या कहा करते थे, अब्बा आप तो हद करते हैं, आप तो ये बात तो आप जानते ही नहीं, हम आपसे पूछे क्यों। यानी वो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझते थे पिता से, इसलिए उनको लगता था कि हमें जो है पिता से ज़्यादा अनुभव है और हम सब चीज़ें जानते हैं। और उसके बाद जो है उनको किशनदा की याद बहुत आती थी, क्योंकि किशनदा अब नहीं रहते दुनिया में। उनको लगता था, ये बात वो जानते थे, और उन्हें लगता था कि काश किशनदा ने शादी की होती, क्योंकि अगर वो शादी कर लेते तो उनका घर परिवार होता या कुछ होता, लेकिन किशनदा तो हमेशा समाज को ही समर्पित रहे हैं। तो उनको लगता था कि उनका बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं रहा। कुछ साल रिटायर होने के कुछ साल बाद वो राजेंद्र नगर किराए पे देखो, सब लोगों को उन्होंने अपने घरों में रख कर उनको अच्छे से रखा, खाना खिलाया, उनकी मदद की, उनको नौकरी लगवाई, लेकिन जब उनका वक्त आया तो किसी ने भी उनको अपने साथ नहीं रखा जब वो रिटायर हुए, क्योंकि उनको सरकारी क्वार्टर छोड़ना था। तो उन्होंने जो है कुछ समय राजेंद्र नगर किराए पे रहे, फिर वो अपने पुश्तैनी गाँव लौट गए। और देखो क्योंकि किशनदा रख नहीं सकते थे, उनके बच्चे बड़े बड़े थे, बराबर के थे, उनके पास 3 कमरों का फ्लैट था, और जिसके कारण वो उनको ज़्यादा मतलब सबके पास अपना अपना एक रूम था, तो इसलिए वो जो है इस बात का हमेशा दुख रखते हैं मन में। फिर वो गांव में गए, तो गांव में साल भर बाद उनकी मौत भी हो गई। तो एक बार उनके किसी रिश्तेदार से किशनदा ने पूछा कि यशोधर बाबू ने पूछा कि किशनदा की मृत्यु का किस कारण से हुई, तो किसी ने यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा सो हुआ होगा, यानी पता नहीं, यानी कि क्या हुआ होगा उनके साथ, वो कैसे बीमार हुए, ये बात कोई भी नहीं बता पा रहा। तो उन्हें इस बात का हमेशा मलाल रहा कि काश उन्होंने भी शादी की होती, उनका घर परिवार, उनके बच्चे होते, तो वो उनके
बुरे वक्त में या उनके आखिरी वक्त में उनके साथ होते और उनका अंतिम संस्कार अच्छे से हो पाता और उन्हें ये भी पता होता कि उनके पिता की मृत्यु किससे हुई। लेकिन जब वो ये सुनते हैं ना किसी से कि जो हुआ होगा सो हुआ होगा, तो ये बात उन्हें बड़ी दुखदायी लगती थी। लेकिन दूसरी तरफ अपने बच्चों की उपेक्षा जब देखते थे कि बच्चे जब ये कह देते हैं कि अब्बा अपनी बहन को देने के लिए हम कुछ नहीं देंगे, तो ये बात जब उन्हें बड़ा दुख देती थी। वो सोचते थे कि अच्छा हुआ मैंने शादी नहीं की, किशनदा ने नहीं की थी ना, तो वो अपना सुखी जीवन बिता के गए, तो मैंने भी अच्छा हुआ उन्होंने शादी नहीं की। मेरी तरह अगर कर लेते तो घर गृहस्थी में फंस कर रह जाते, ना तो बच्चों को छोड़ पाते और ना ही जो है कोई काम कर पाते। तो इस बात को लेकर उन्हें हमेशा से ही दुख रहा था। ये चौथा पार्ट हमने इतना ही करेंगे। इसके क्वेश्चन है, यशोधर बाबू क्या स्वीकार करते थे? वो हमेशा से ये बात तो स्वीकार करते थे, क्योंकि आज की पीढ़ी और पहले की पीढ़ी में अंतर तो है ही, तो हमेशा से ये बात स्वीकार करते थे कि उनके बीवी बच्चे उनसे ज़्यादा समझदार और सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिताजी की कौन सी बात गलत लगती है, यानी अभी भी उन्हें महसूस होता है कि उनके पिता ने वो गलती की, ऐसी कौन सी बात थी। उनको हमेशा से इस बात का अफसोस रहा है कि उनके पिता ने, यानी अब्बा, उनके अब्बा बुलाते थे वो, डीडीए के जो फ्लैट निकले थे, दिल्ली के जो नगर पालिका के फ्लैट का लॉटरी सिस्टम था, वो उससे भरते तो शायद उन्हें मिल जाता। तो कहते उसमें पैसा ना भरने की जो भूल की है वो उन्हें बहुत ज़्यादा गलत लगती थी। उनको लगता था कि रिटायर होकर वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि किशनदा को देखकर वो भी पुश्तैनी गांव जाना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी उनके बच्चे गांव में जाना ही नहीं चाहते थे। तो उन्हें लगता था कि काश पिताजी ने डीडीए के फ्लैट भरे होते तो आज उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी या किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांतों के धनी यशोधर बाबू को किशनदा की कौन सी उक्ति सही लगती है? वो क्या कहा करते थे? वो हमेशा ये कहा करते थे कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, घर तो वो बनाते हैं और सियाने उनमें रहते हैं। यानी मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं, और कहते हैं कि जब तक सरकारी नौकरी है तब तक तो सरकारी क्वार्टर में रहो और रिटायर होने के बाद अपने पुश्तैनी गांव में चले जाओ, इसलिए घर बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उनका ये मानना था कि जो घर बनाते हैं वो लोग मूर्ख होते हैं। यशोधर बाबू बच्चों से क्या अपेक्षा रखते थे? वो बच्चों से अपेक्षा ये रखते थे कि उनके बच्चे भी परिवार को समझे, यानी कि उनके बच्चे भी जो है, जैसे परिवार में कोई भी दुख सुख है तो वो पारिवारिकता के प्रति रुचि लें और मतलब उनसे मिलने जाएं और ये सब काम करें, लेकिन उनको ये बातें सब मूर्खतापूर्ण लगती थी। भूषण का रिश्तेदारों के प्रति रवैया कैसा रवैया है? उसका मानना ये है कि रिश्तेदारों से मिलने जुलने की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वो नहीं चाहते थे कि कोई मतलब पत्नी या बच्चे की वो ये सब बातें मूर्खतापूर्ण है। और उन्हें हद तो तब लगी यशोधर बाबू को जब उनके बेटे ने ये कहा कि आपको बुआ के यहाँ तो भेज दूंगा लेकिन देने के लिए पैसे नहीं दूंगा, या बुआ के पास जाने के लिए भी पैसे नहीं दूंगा। दोनों काम कर सकते थे वो। तो उन्हें ये बात का पता था कि इतना तो मैं भी कमाता हूँ और हमेशा से ही जेब में 100-150 रुपये तो मैं रखता ही हूँ और मुझे किसी से मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर मैं मांगूँ तो इतनी मेरी साख है कि कोई भी मुझे उधार दे सकता है। लेकिन बेटे की ये बात सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अगला है, यशोधर को किस बात से लगता है कि किशनदा का बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं था? आपको मैंने बताया था कि किशनदा जो है वो कुंवारे थे और उन्होंने जो है कभी भी शादी नहीं की थी। तो वो जब रिटायर हुए, तब तक रिटायर होने से पहले तो वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे। जब रिटायर हुए तो वो अब कुछ दिनों एक किराए के मकान में रहे, क्योंकि किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। और उसके कुछ दिनों के बाद वो वहाँ चले गए अपने पुश्तैनी गाँव, और वहाँ जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई, जिससे भी पूछा तो उन्होंने ये कारण बताया कि जो हुआ होगा सो हुआ होगा। तो इस बात का उन्हें बहुत मलाल रहा और इस बात से उन्हें लगता था कि उनका बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं है। काश उन्होंने भी शादी की होती तो आज उन्हें भी कोई सहारा देने वाला होता। धन्यवाद।